हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आज मैं आपके लिए लाया हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में और अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में। तो आज इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हों। तो चलते हैं आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ और देखते हैं कि ये क्या है आखिर। तो देखिए, हिंदी में इनको सतत विकास लक्ष्य या संधारणीय विकास लक्ष्य या कई बार संपोषणीय विकास लक्ष्य ये नाम दिए जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDG कहा जाता है। ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ने सोचा हुआ है कि 2030 तक हम लोगों को किस स्थिति में पहुंचना है। मोटे मोटे तौर पर इतना सा मामला है बस। अर्थात मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे गोल्स हैं, ये ऐसे लक्ष्य हैं जो पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर अपने लिए सेट किए हुए हैं कि हम 2015 से 2030 के बीच में कितना क्या क्या हासिल करने वाले हैं। तो देखिए, संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान उनको प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अर्थात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे MDG, वो खत्म हो जाने पर या उनके निरस्त हो जाने पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये उन्हीं को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर रहे हैं। यह लक्ष्य वो लक्ष्य कौन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 2000 से लेकर 2015 तक के लिए थे और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 से लेकर 2030 तक चलेंगे। तो आपको इतनी बात पता चल गई कि ये किसने किए हैं, किसने स्वीकारे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाए गए हैं और लगभग सारे देशों ने स्वीकारे हैं। और दूसरी बात कि ये कब से कब तक के लिए हैं, तो 2015 से 2030 तक के लिए हैं। और तीसरी बात कि इनका ये जो है कहीं ना कहीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करने वाले हैं। फिर संख्या कितनी है ऐसे गोल्स की, तो इनकी संख्या 17 है और 169 इनके स्पेसिफिक जो गोल्स हैं वो हैं। स्पेसिफिक गोल्स का मतलब उनके अंदर में सब गोल्स एक तरीके से कह सकते हो आप, यानी उनके उप विषय क्या क्या है, उपलक्ष्य क्या क्या है, उपलक्ष्य क्या क्या है, तो वो हैं 169। और केवल लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, उनकी कुल संख्या 17 है। तो सवाल यहाँ से बहुत सारे बन गए हैं, आप लोग इनको कर लीजिएगा। ये इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ऊपर दिखा रहे हैं कि जो ज़्यादा डार्क है वो उतना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के करीब है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 2000 में सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई थी, वहाँ पर उसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और उन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे तथा एसोसिएटेड टारगेट्स की संख्या 18 थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी तरीके से इन लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, यद्यपि हम लोगों को कुछ सफलता मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में मिली है। फिर आगे बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था एक। यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो प्लस 20 नाम से एक सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। अब क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग इनको भी धीरे धीरे डील करते चलेंगे। तो जान लीजिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। ये सारी बातें कहाँ चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं एनवायरनमेंट से संबंधित। तो एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी हम विकास का कोई भी रास्ता तय करते हैं तो उसमें हम
बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हैं। तो हम लोग कुछ विकास के ऐसे लक्ष्य तय करें जिनसे कि समपोषणीय विकास हो या संधारणीय विकास हो, ऐसा विकास हो जिससे कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि न पहुँचे और हमारी जो बोले कि हमारा जो विकास कार्यक्रम है वो भी अवरुद्ध न हो। तो ये मोटे मोटे तौर पर इसमें आता है। तो देखिए ज़रा, 2015 के पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था उसमें सभी देशों को तय करके रखना था कि 2020 के बाद क्या किया जाएगा। खैर, इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज़ लेकर आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया, जिनकी हम लोग बात आज कर रहे हैं। वो कब अपनाए गए? सितंबर 2015 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में। तो जिसको शुरू करने की तारीख क्या रखी गई? 1 जून 2016 और गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई? 2030। तो ये बात हो गई, यानी ये लगभग 14 साल का पूरा मामला है। तो अगली बात है क्या कि धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएटेड टारगेट्स, उसमें एसोसिएटेड टारगेट्स कितने थे मिलेनियम वाले में? 18, और यहाँ पर एसोसिएटेड टारगेट्स कितने हैं? 169। अर्थात लगभग देखा जाए तो हर एक गोल के 10 गुने, हर एक गोल के 10 गुने एसोसिएटेड टारगेट्स जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं, अगली बात करते हैं, 187 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग या ब्रंटलैंड कमीशन। इसने ही सबसे पहले धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी थी। अब आपको एक क्वेश्चन बन गया कि 1987 में ये धारणीय विकास शब्द आया यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आया, और ये शब्द किसने दिया था? ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया था। अगली बात आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एसडीजी में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी हुआ कि हम सभी लक्ष्य तो पूरे नहीं कर पाए, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये हमारा मतलब तरीका रहेगा कि हम लोग कुछ जो गोल हैं उनको प्रायोरिटी में रखें, बाकी को धीरे धीरे हम करने की कोशिश करेंगे। 2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान नामक योजना चलाई गई, जिसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए थे। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा। अब देखते हैं इसके लक्ष्य क्या हैं। ये भारत की बात थी जो मैंने अभी बताई। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए जरा, अगस्त 2015 में 193 देश निम्नलिखित 17 लक्ष्यों पर सहमत हुए थे, जिनको कि सितंबर 2015 में ये मूर्त रूप में लाया गया। देखिए क्या, पहला था पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, अर्थात पॉवर्टी एलिवेशन का ये स्टेप है, नो पॉवर्टी, पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। तो पहला गरीबी का है। दूसरा भूखमरी का, देखिए जरा, भूख की समाप्ति। दूसरा क्या है? भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। अब देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं। भूख की समाप्ति है यानी नो हंगर, दूसरा है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो बढ़िया करें, और टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा दें। फिर तीसरी बात आती है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। अब देखिए, पहली चीज थी पॉवर्टी, नो पॉवर्टी वाला, दूसरी है भूखमरी, पहली गरीबी, दूसरी भूखमरी, तीसरी है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथी है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, अर्थात चौथी चीज है एजुकेशन। पांचवी चीज पर अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये पांचवी चीज हो गई। फिर छठी चीज क्या है? सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
आपको पता है अगला विश्व युद्ध जो है पानी पर ही हो सकता है, ऐसा माना जाता है, यद्यपि उससे पहले हो सकता है चाइना कहीं प्रलयंकारी स्थिति पैदा ना कर दे। उसको अगर हम छोड़ दें तो अगला विश्व युद्ध पानी पर माना जाता है कि पानी पर होगा, पानी के लिए होगा। तो अगली बात कहते हैं सातवां कौन सा है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये अगला लक्ष्य हो गया, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। और छठा क्या था, पानी की बात थी। पांचवा क्या था, लैंगिक समानता थी। और चौथा क्या था, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। एक बार देख लेना बहुत जरूरी होता है, ऐसे करके याद हो जाता है। अगला क्या, वो तीसरा क्या था, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। और दूसरा क्या था, भूख की समाप्ति। और पहला क्या था, गरीबी। तो इस तरीके से यानी नो हंगर, ये सॉरी नो पॉवर्टी, देन नो हंगर, देन हेल्थ, और उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, उसके बाद पानी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इतने हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आठवें पर आते हैं। तो देखिए जरा आठवां क्या है, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास। सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं ये बात आती है बेरोजगारी खत्म करने की बात। फिर नवे पर आते हैं, तो नवा क्या है, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण। फिर देखिए ये क्या हो गया, कह रहे हैं कि लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। फिर 10वें पर आते हैं, देशों के बीच और देश के भीतर असमानता को कम करना। देशों के बीच और देश के भीतर असमानता को कम करना। फिर अगली बात करते हैं, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर। ये 11वां है, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। फिर 12वां है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। अब देखिए ये जो क्रम है, इसी क्रम में इनको प्रायोरिटाइज किया गया है। फिर अगली बात आती है 13वां, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। फिर 14वां क्या है, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, यानी ओशनिक रिसोर्सेज की बात हो रही है। फिर 15वां क्या है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। फिर अगला क्या है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। ये हो गया। उसके बाद क्या है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। तो इतना सारा कुछ इसमें आता है, यानी यहाँ पर न्याय भी है, यहाँ पर इकोलॉजी भी है, एनवायरनमेंट भी है, जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखा गया है, सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर भी हैं। तो एक बार हम लोग 8 से लेकर और बाकी वाले जितने भी हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए जरा, आठवां क्या है, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, ये आठवां है। नवा क्या है, लचीले बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां क्या है, देशों के बीच और देशों के भीतर असमानता को कम करना। 11वां क्या है, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर, मानव बस्तियों का निर्माण। 12वां क्या है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां क्या है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां क्या है, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। 15वां क्या है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। और 16वां क्या है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17वां क्या है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। अब देखिए इसको फाइनली एक बार मोटे तौर पर देख लेते हैं। तो पहला है नो पावर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, चौथा है क्वालिटी एडुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज उससे संबंधित, 14th यानी 14वां है लाइफ बिलो वाटर यानी ओशनिक रिसोर्सेज वगैरह, 15वां क्या है लाइफ ऑन लैंड यानी इकोलॉजिकल वाला जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसकी बात की जा रही है, 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ओके, और 17वां है फाइनल वाला लास्ट वाला पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से ये आपके 17 गोल हैं और इनके उप गोल जो हैं वो 169 हैं, और इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे और इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।